नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस शिवपुरी एमपी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे भारत में कौन, क्या और कहां। ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है और एग्जाम की दृष्टि से काफी प्रासंगिक है। तो देख लेते हैं, यूनिट के माध्यम से याद करेंगे। संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख उन्हें कहते हैं जो कि जिनका वर्णन संविधान में अनुच्छेद के रूप में किया गया है। तो देख लीजिएगा, जैसे कि ये राष्ट्रपति हैं भाई। तो राष्ट्रपति अभी वर्तमान में है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा राज्य से हैं। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा राज्य से हैं और 15वें नंबर की ये राष्ट्रपति हैं। 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं और ये राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की राज्यपाल रही हैं। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। और ये जनजाति वर्ग से संबंधित हैं, यानी कि भारत की पहली महिला जनजाति वर्ग से हैं, वो राष्ट्रपति हैं ये। और ये संथाल जनजाति से संबंधित है। अगर कभी पूछा जाए किस जनजाति से हैं, तो संथाल। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति जो है ये है वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जो हैं वो 15वें नंबर के ये उपराष्ट्रपति हैं और ये तमिलनाडु राज्य से हैं। ये तमिलनाडु राज्य से हैं। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। ठीक है, याद रख लेना भी। तो ये तमिलनाडु, ठीक है। फिर है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ये भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं और स्वतंत्र भारत में जन्मे ये पहले प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि इनका जो जन्म है 17 सितंबर 1950 में हुआ था। ठीक है, 17 सितंबर 1950 में हुआ था और ये गुजरात के बड़नगर के हैं। गुजरात के बड़नगर के हैं। और अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त। तो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। ठीक है ना, और ये 26वें नंबर के हैं। याद रखना, कभी ये नंबर पूछ लिया जाता है तो सभी के नंबर जरूर याद रखना, एग्जाम में आ जाते हैं नंबर। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं अभी वर्तमान में ये सूर्यकांत शर्मा, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। ठीक है, तो अगला है आपका, देखिए अगला आपका है, तो ये सूर्यकांत शर्मा 53वें नंबर के हैं। तो भाई 52वें नंबर के कौन थे? तो 52वें नंबर के थे वी आर गवई। ठीक है, 52वें नंबर के सीजीआई। 51वें नंबर के सीजीआई, 51वें नंबर के सीजीआई संजीव खन्ना। 50 नंबर के सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, चंद्रचूड़। अब 49वें नंबर के यू ललित। 48वें नंबर के एन वी रमन्ना। तो कम से कम इतने तो आपको याद रखना पड़ेंगे। कहीं अगर क्वेश्चन पेपर कठिन बना तो वो ये नहीं पूछेंगे कि वर्तमान में सीजीआई कौन है, पूछेंगे कि वर्तमान में जो 53 नंबर के हैं तो 52वें नंबर के कौन थे। तो आप बता देना 52वें नंबर के बी आर गवई थे। ठीक है, 51वें नंबर के कौन थे? संजीव खन्ना। 50वें नंबर के डी वाई चंद्रचूड़। 49वें नंबर के यू ललित, उदय उमेश ललित। 48वें नंबर के एन वी रमन्ना। और पहला तो आपको पता ही है, भारत के पहले सीजीआई हीरालाल जी कानिया। ठीक है, अगला देख लेते हैं।
अगला है महान्यायवादी। ये अनुच्छेद 76 में इसका प्रावधान है, अनुच्छेद 76 में इसका प्रावधान है, और इन्हें अटॉर्नी जनरल कहते हैं, अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ठीक है, ये भारत सरकार के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं, भारत सरकार के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं। और जो अटॉर्नी जनरल है एजी, ठीक है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, भारतीय संविधान में 3 पद ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो प्रसाद पर्यंत क्या होता है? प्रसाद पर्यंत का मतलब है राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार पद धारण, यानी कि राष्ट्रपति जब कह देंगे कि आप हट जाइए तो हटना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो वो 3 पद कौन से हैं? एक तो एजी है, दूसरा है मिनिस्टर, ठीक है, और तीसरा है ये राज्यपाल, राज्यपाल यानी कि जी। ठीक है, तो एजी यानी कि महान्यायवादी, एम माने मिनिस्टर यानी कि मंत्री, जी यानी कि गवर्नर यानी कि राज्यपाल। ये तीनों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ये बात ध्यान रख लेना। एजी मतलब अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, एम यानी कि मिनिस्टर यानी कि मंत्री, जी यानी कि गवर्नर यानी कि राज्यपाल। ठीक, जो एजी होता है इसकी मदद के लिए सॉलिसिटर जनरल होता है, सॉलिसिटर जनरल होता है, और सॉलिसिटर जनरल की मदद के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होता है, सॉलिसिटर जनरल की मदद के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होता है, ये याद रख लेना। ठीक है, अगला है भाई, अगला देख लेते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है ना, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इसको कहते हैं सीएजी, और सीएजी का प्रावधान है अनुच्छेद 148 में, अनुच्छेद 148 से 151 तक सीएजी का प्रावधान है। ठीक है, और सीएजी को कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि सरकार जितना भी पैसा बजट के माध्यम से स्वीकृत कराती है उसका लेखा जोखा सीएजी करता है। ठीक है, तो के संजय मूर्ति अभी 15वें सीएजी हैं। ठीक है ना, 15वें सीएजी हैं। अब है संसदीय प्रमुख, तो देख लेते हैं संसदीय प्रमुख में, देख लेते हैं, ये देखिए देखिए संसदीय प्रमुख सभापति राज्यसभा, तो सीपी राधाकृष्णन। हमेशा ध्यान रखना, राज्यसभा एक उच्च सदन है, राज्यसभा कैसा है? राज्यसभा एक उच्च सदन है। उच्च सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कभी विघटन नहीं होता है। ये द्वितीय सदन है, द्वितीय सदन है, और ये हम भूल जाएंगे कि इसको द्वितीय क्यों कहते हैं। तो याद रख लेना, ये रा से प्रारंभ होता है, और रा यानी कि ऐसा बनता है रा, ये मतलब 2 भी ऐसा ही बनता है, तो ये द्वितीय सदन है। याद रखना, ये ट्रिक है, यूनिक ट्रिक। ठीक है, तो जो राज्यसभा का सभापति है वह उपराष्ट्रपति होता है, तो इसलिए सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, तो ये राज्यसभा के सभापति होंगे। समझ गए आप? राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, और राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी, और राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। तो सीधी सी बात है, याद रख लेना इन चारों को, राधा हरि मोदी खड़गे, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे अध्यक्ष राज्यसभा के, ये हो जाएंगे उपाध्यक्ष राज्यसभा के, ये हो जाएंगे राज्यसभा में विपक्ष के नेता, और ये हो जाएंगे, ये विपक्ष के नेता और ये सत्ता पक्ष के नेता, है ना। ये महासचिव हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? महासचिव। ठीक है ना, महासचिव, और ये हो जाएंगे राज्यसभा में विपक्ष के नेता, यानी कि ये हैं कांग्रेस से, ये किससे हैं? कांग्रेस से हैं। ठीक है, तो याद रख लेना इस प्रकार से ये चारों आपको
याद हो जाएंगे। राधा हरि मोदी खड़गे, ये राज्यसभा के हैं, राधा हरि मोदी खड़गे, ठीक है ना। तो राधा सीपी राधाकृष्ण राज्यसभा के सभापति, हरिवंश नारायण राज्यसभा के उपसभापति, प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के महासचिव, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के विपक्ष के नेता। आगे समझ में ये सब चीजें, ठीक है, ऐसे याद करना, राधा हरि मोदी खड़गे। अगला देख लो, नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के जेपी नड्डा और अध्यक्ष लोकसभा के ओम बिरला। अच्छा, अभी कौन सी लोकसभा चल रही है, ठीक है ना, इसका पता करने के लिए मैं आपको बताता हूं, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। 2019, इससे हम लोकसभा पता करेंगे, लोकसभा कौन सी चल रही है, ठीक है ना। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आया, 18, ठीक है, 18 आया तो 1 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 17, यानी कि 2019 में 17वीं लोकसभा। ये फॉर्मूला है, यूनिक ट्रिक है। तो 2 का 9 में गुणा किया तो 18 आया, 1 बचा तो 1 का माइनस किया तो 17 आया। तो 2019 में 17वीं लोकसभा थी। तो 19 और 5 कितने होते हैं, 24, 24 में 18वीं लोकसभा। तो अभी 18वीं लोकसभा चल रही है भाई, ठीक है। 18वीं लोकसभा के कौन है, ओम बिरला। और कभी भी आपको लोकसभा याद करना है तो इसी ट्रिक से याद करना पड़ेगा, इसी ट्रिक से याद करना पड़ेगा। तो 24 और 5 कितने होते हैं, 29। तो 29 में कौन सी हो जाएगी, 19वीं। समझ में आया, 19 में कौन सी हो जाएगी, 29 में हो जाएगी 19वीं। देखो भाई, 24 और 5 29, 29 में 19वीं, और 29 और 5 34, तो 34 में 20वीं। इस प्रकार से आएगा भाई, ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। ये यूनिक ट्रिक है 2019, ठीक। अगला देख लेते हैं, नेता सत्ता पक्ष लोकसभा में नरेंद्र मोदी और विपक्ष में लोकसभा में राहुल गांधी, ठीक है, याद रख लेना। अगला है हमारा, देख लीजिए, बस इतना ही है, सशस्त्र सेना, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। तो सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख देख लेंगे, ठीक है ना। देखो, इसमें है सर्वोच्च सेनापति, ठीक है। अनुच्छेद 53(2) के तहत तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53(2) के तहत तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू। फिर है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस। सीडीएस जो है ना, प्रथम सीडीएस थे, प्रथम कौन थे, प्रथम सीडीएस ये थे बिपिन रावत, बिपिन रावत, ठीक। दूसरे सीडीएस कौन, अनिल चौहान, दूसरे सीडीएस कौन, अनिल चौहान। और तीसरे सीडीएस, तीसरे और वर्तमान, वर्तमान सीडीएस, ठीक है ना, एनएस राजा सुब्रमणी, ठीक है ना, एनएस राजा सुब्रमणी, ये अभी वर्तमान में सीडीएस है, ठीक, याद रख लेना। कोई सा भी पूछ सकते हैं। वायुसेना अध्यक्ष, तो वायुसेना अध्यक्ष अभी हैं अमरप्रीत, ठीक है। जिसको वायु मिलती रहेगी वो अमर हो जाएगा, जिसको वायु मिलती रहेगी वो क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 28वें हैं, ये कौन से हैं, 28वें हैं। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार नहीं है अभी, ठीक है ना, ये कृष्णा नाम से बन गए हैं, कृष्णा स्वामीनाथन, कृष्णा स्वामीनाथन ये नाम से बन गए हैं अभी। तो दिनेश कुमार ये जो हटा दीजिएगा, और ये हैं 27वें नंबर के, ये कौन से हैं, 27वें नंबर के हैं कृष्णा स्वामीनाथन, ये बन गए अभी नौसेना अध्यक्ष। थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी, ये 30वें हैं। इनका भाई हमेशा ध्यान रखना, ये क्रम जरूर पूछेंगे, आप क्रम सभी का याद रखें। आजकल थोड़ा परीक्षा में दिमाग का कसरत देखा जा रहा है कि किसकी कौन सी दिमाग की कसरत ज्यादा चल रही है, तो ये नंबर जरूर पूछ रहे हैं भाई। तो ये 28वां है वायुसेना के, और ये नौसेना के अभी 27वें हैं ये, और ये थल सेना के हैं 30वें उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। अब ये नंबरों से क्वेश्चन बनने लगे हैं, याद रखना इस क्वेश्चन को।
ये नंबर जो बता रहा हूं ना, ये नंबर से ही आपके क्वेश्चन में आना है। अगला है गुप्तचर जांच संगठन के प्रमुख, तो भैया आईबी, ठीक है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो तपन कुमार डेका, ठीक है। और ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो ये सीबीसी 1964 का बना है, सीबीसी 1964 का बना है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीबीआई 1963 का बना है, 1963 का बना है। सुबोध इसके हैं अध्यक्ष, मतलब जो निदेशक हैं। और मुख्य सूचना आयुक्त हैं राजकुमार गोयल, ठीक है, राजकुमार गोयल। तो इस प्रकार से ये हमारा यूनिट के माध्यम से करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार टॉपिक कंप्लीट हो गया, जो कि आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर पक्के करेंगे। तो अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कीजिए और सभी दोस्त चैनल को करें सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल को हमको बढ़ाना है, बहुत ही जल्दी सबसे आगे ले जाना है। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।